हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। चलो, तो आज हम देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक, जिसमें कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो है रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती क्या हैं? तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडाइजेशन या ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है। क्या मतलब हुआ? तो रेडॉक्स नाम से ही समझ आ रहा है, रेड और ऑक्स। तो रेड मीन्स हो गया हमारा रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसमें से जो कुछ की टर्म्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो होता है ऑक्सीडाइज्ड होना, ऑक्सी डी आई, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। मतलब ऑक्सीकृत, क्या लिख दिया? ऑक्सी ऑक्सीकृत होना या रिड्यूस मीन्स अपचयित होना। अपचयित, ऑक्सीडाइज होना या अपचयित होना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट हम उठाते हैं ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीकरण। ठीक है, एंड हम एक छोटा सा ट्रिक भी देखेंगे इनको कैसे याद रखना है। ठीक है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है? तो ऑक्सी से याद रखना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये तो याद रहेगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, एंड द लास्ट वन इलेक्ट्रॉन। और देखिएगा, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा, इसको कैसे याद रखना है। तो इलेक्ट्रोजन बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ेगा ओनली, बाकी हाइड्रोजन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? देन आते हैं हम इस पे, रिडक्शन पे। रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? अपचयन। अपचयन, तो जस्ट अपोजिट वॉट एवर वी हैव रिटन ऑलरेडी। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना तो अपोजिट कर दो, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या गेन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना मतलब इलेक्ट्रॉन का बढ़ना। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट रिडक्शन है, तो ऑक्सीजन का क्या? निकलना। और हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का भी जुड़ना। ये हो गई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हाँ, तीन चीजें याद रखने में थोड़ा सा टफ रहेगा, मोस्टली आपको ये देखने मिलेगा, ये और ये। ठीक है, इसको आप आसानी से पहचान पाओगे। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, हम आगे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम देखते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन समझ आ गया, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहलाता है। देन है रिडक्शन, तो क्या? जस्ट अपोजिट, ऑक्सीजन का निकलना एंड हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। एग्जाम्पल है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O, CuO प्लस H2। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहा है? Cu प्लस
H2O। ठीक है। तो मोस्टली आपको हमेशा दिखेगा कोई भी रिएक्शन हो रहा है उस पे हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है, मोस्टली आप उसको इजीली पहचान पाओगे। यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या, कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, तो लेफ्ट साइड वाले हमारे हमेशा क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। और ये जो राइट साइड पे होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट। हमने जान आई मीन पहले पढ़ा हुआ है ना। ठीक है। अब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो हमेशा किसी एक पर ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण हो रहा होगा और दूसरे पर रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है। इस वाले पे हम फोकस करें तो कॉपर से आपको दिख रहा होगा कि कॉपर से ऑक्सीजन निकला। देखो यहां से यहां पहुंचो तो क्या दिखा कि जो हमारा कॉपर ऑक्साइड था CuO था, उससे ऑक्सीजन गायब हो गया। ठीक है। और ऑक्सीजन का गायब होना, ऑक्सीजन का गायब होना मतलब क्या हुआ, रिडक्शन या अपचयन। ठीक है। तो ये जो है हमारा यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन। ये रिडक्शन थी। देन हाइड्रोजन पे फोकस करो, हाइड्रोजन पे फोकस करो, हाइड्रोजन पे। तो हमें दिख रहा है कि जो हाइड्रोजन है उस पर ऑक्सीजन जाके चिपक गया। चिपका कि नहीं चिपका, पहले ओनली हाइड्रोजन था, अब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन जुड़ा था, आई एम सॉरी, ऑक्सीजन निकला था। ठीक है। ऑक्सीजन माइनस हुआ मतलब रिडक्शन। और सेकंड वाले में हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ऑक्सीजन प्लस हुआ है, और ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण। समझ आया, एकदम इजी। ऑक्सीजन निकला मतलब, ऑक्सीजन का निकलना मतलब रिडक्शन और ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण। कंफ्यूजन इनिशियली होगा, थोड़ा सा जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो चीजें समझ आने लगेगी। सेकंड एग्जांपल देखें हम कुछ, ऑक्साइड प्लस कार्बन। ठीक है। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या बना, जिंक प्लस CO। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो जो जिंक है, पहले इस पे हम फोकस करें तो जिंक किस में चला गया, जिंक में यहाँ क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन माइनस हुआ है, ऑक्सीजन माइनस हुआ है, और ऑक्सीजन माइनस होना मतलब रिडक्शन। ठीक है। ऊपर देखो कार्बन, कार्बन पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल। तो ये हमने ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव से देखा। अब सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से। मतलब क्या हुआ कि अभी तक ऑक्सीजन हमें दिख रहा है, ऑक्सीजन निकलना, ऑक्सीजन जुड़ना। ठीक है। तो हम पहचानना सीख गए कि ऑक्सीजन यदि निकल रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और दूसरा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब अकेला हाइड्रोजन पे हम फोकस करेंगे आगे कि हाइड्रोजन बेस्ड एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। HI एग्जाम्पल हमारे पास हो जाता है नेक्स्ट, HI प्लस Cl2, ये मिलके क्या बनाता है, HCl प्लस I2 निकल जाएगा। बैलेंस रिएक्शन देखें तो देखो यहाँ Cl2 है, मतलब यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। अब H2 है, ठीक है, I2 दिख रहा है मतलब यहाँ भी 2 होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखो 2HCl हो गया, I2 भी हो गया, ये बैलेंस रिएक्शन है हमारे पास। अब देखो हमें क्या करना है, इस पे भी रिडक्शन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहे होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं, दोनों रिएक्शंस यहाँ पर हो रही हैं। तो अब हमें पहचानना है, तो सबसे पहले हम किस पे फोकस करें, बताओ, जल्दी बताओ, और पहचानो कि क्या करना है। देखो यहाँ से HI पे दिख रहा होगा कि HI से हाइड्रोजन निकल गया, HI से हाइड्रोजन निकल गया, और हाइड्रोजन का निकलना मीन्स, हाइड्रोजन का निकलना मीन्स ऑक्सीडेशन। हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ Cl पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन का ऐड होना मतलब रिडक्शन। ओके,
तो ये हो गया हमारा रेडॉक्स स्टार्टेड। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास टर्म्स थे, तो कौन कौन से टर्म्स थे? हाँ, रिड्यूस्ड। रिड्यूस होना मतलब अपचयित होना। रिड्यूस होना मतलब अपचयित होना। और दूसरा ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड होना मतलब ऑक्सीकृत होना। देखो ये जो दो वर्ड है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, समझ रहे हो? सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। इवन 11th 12th के स्टूडेंट को भी ये चीजें, ये दो वर्ड याद नहीं रहते हैं। ये मीन्स इनका मतलब क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में पहचानना कैसे है कि कौन सा जो हमारा रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट में जा रहा है, कहाँ कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल हम इसी को देखने वाले हैं। ओके, और इसको हम सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, समझ ना आए तो बताना, वो एक अलग बात है। तो एग्जाम्पल हमारे पास है जिंक ऑक्साइड। क्या है? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो यहाँ आप एक चीज तो पहचान सकते हो कि रिडक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये जाएगा जिंक में प्लस हाइड्रो, और ये जाएगा सीओ में। तो यहाँ पर एक चीज हम देखें तो जो जिंक है, जिंक किस में जा रहा है, मतलब जिंक ऑक्साइड जो है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन माइनस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हुआ, कार्बन पर ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो कौन रिड्यूस्ड हुआ, कौन अपचयित हुआ इसमें से, कार्बन या जिंक? या कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, मतलब कौन ऑक्सीकृत हुआ? तो हमें ये पहचानना है। तो सिंपल सा, देखो, जिंक, जिंक ने ऑक्सीजन निकाल दिया। ठीक है, जिंक ने ऑक्सीजन निकाल दिया और ऑक्सीजन निकाल के एकदम शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया, रिलैक्स हो गया। क्या हो गया? रिलैक्स हो गया। रिलैक्स हो गया मतलब आज से याद रखना, रिड्यूस हुआ है ये। रिड्यूस्ड वर्ड से थोड़ा समझ आ रहा है, एकदम रिलैक्स वर्ड टाइप। ठीक है, तो ऑक्सीजन निकल गया मतलब ये शांत हो गया जिंक। शांत मतलब एकदम रिलैक्स हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो मैं फिर से लिख देता हूँ कि ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया मतलब ये एकदम जिंक जो है एकदम रिलैक्स हो गया। तो जिंक रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हो गया तो ये क्या हो गया? रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड, रिड्यूस का मतलब होता है अपचयित। ओके, समझ आया होगा? इसका जस्ट अपोजिट हम बात करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन पे ऐड हुआ, किसी को भी ऑक्सीजन मिलती है ज्यादा तो वो एकदम जल जाता है। जैसे जब हम आग जलाते हैं, ठीक है, तो आग जलाने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ मतलब क्या? ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, एकदम हाइपर हो गया। क्या हो गया? हाइपर, इसको एकदम गुस्सा आ गया कार्बन को, तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड। समझ आया होगा, एकदम इजी वर्ड में समझाया है। ठीक है, जिंक ने, जिंक ऑक्साइड, ZnO, ZnO किस में गया? जिंक में गया। और जिंक में गया मतलब ऑक्सीजन इससे माइनस हुआ, ऑक्सीजन निकला। और जिससे ऑक्सीजन निकला, कौन, आई मीन किससे? जिंक से। तो जिंक से ऑक्सीजन निकला मतलब एकदम जिंक जो है रिलैक्स हो गया। और रिलैक्स हुआ मतलब रिड्यूस हुआ। रिड्यूस हुआ मतलब अपचयित, अपचयित, अपचयित। ओके, देन हमारे पास है कार्बन। कार्बन किस में गया? CO, ऑक्सीजन प्लस हुआ। और ऑक्सीजन प्लस होना मतलब क्या? एकदम हाइपर हो जाना, गुस्सा हो जाना। ठीक है, तो कार्बन एकदम गुस्सा हो गया, गुस्सा हुआ तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, समझ आया? समझ आना ही चाहिए ना, नहीं आया तो उठा के गायब कर दूंगा मैं। अब कुछ चाहिए तो। ठीक है, चलो,
चलो ठीक है, इसको अब यहीं पे खत्म करते हैं, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट कोई वीडियो में आगे और कुछ कंटिन्यू करूंगा, मतलब इसी को, और क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताई थी। बड़ो भाई आगे। क्या देखा था हमने? रिडक्शन देखा और ऑक्सीडेशन देखा। ठीक है, तो ऑक्सी रिडक्शन मतलब पहले ऑक्सीजन को देखो। तीन चीज़ें देखी थी हमने। ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है, हाइड्रोजन का सब्सट्रैक्शन, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन्स का भी निकलना, क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, एंड द लास्ट वन इलेक्ट्रॉन का भी जुड़ना। ठीक है, अब इन तीनों पे हमें क्या चाहिए? एग्जाम्पल चाहिए इन तीनों पे। सेम यहाँ तीनों पे तीन एग्जाम्पल, टोटल 6 हो गए कि नहीं हो गए? नेक्स्ट हमने फिर वर्ड देखा है क्या? ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज, और दूसरा क्या? रिड्यूस्ड। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस तो याद हो जाएंगे, इनको आप पहचान लोगे। इनको पहचानना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। समझ गए? तो इनके भी ऐसे तीन एग्जाम्पल बनेंगे, तीन इसके तीन इसके। ठीक है, चलो, जो भी समस्या हो आगे बताना, देख लेंगे अपन।